ते वाय मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवदेवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि परमाप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 नया अध्याय शुरू किया था हमने कल। अध्याय का नाम है सन्यास की सिद्धि उपसंहार। कंक्लूजन है भगवद गीता के 18वें अध्याय में। और अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न था जल्पा माता जी अर्जुन का? पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। जल्पा माता जी क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अर्जुन ने कहा कि हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो एक तो मैं जानना चाहता हूँ त्याग के बारे में और एक मैं जानना चाहता हूँ सन्यास के बारे में। ठीक है, तो ये अर्जुन का प्रश्न था। अब भगवान श्री कृष्ण जो है उत्तर देंगे। आप सभी लोग 18वें अध्याय में ये दूसरा श्लोक खोलिए। अंतिम अध्याय शुरू हो चुका है और इसमें हम ये दूसरा श्लोक आज समझने का प्रयास करेंगे। सभी को मिल गया 18वां अध्याय दूसरा श्लोक। भगवान उत्तर दे रहे हैं। आप में से कौन दोहराएंगे? रीमा माता जी दोहराइए। संभव है आपके लिए? जी जी प्रभु। हरे कृष्ण। कोशिश कीजिए। मैं आप हरे कृष्ण। दोहराऊं ना? हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् काम्यानां कर्मणां न्यासम्। Can you hear me, Prabhuji? संन्यासं कवयो विदुः Sannyasam kavayo vidu सर्वकर्मफलत्यागम् sarva karma phalatyagam राहुस्त्यगं विचक्षणः। rahustyagam vichakshanaha. मेरा नेटवर्क कमजोर है थोड़ा सा, कुछ आवाज प्रॉब्लम हो रही है? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, कभी कभी हो रहा बीच में प्रभु जी। कभी कभी हो रही है प्रभु जी। भगवान उवाच भगवान ने कहा। Shri Bhagavan uvacha. Oh, sorry. भगवान ने कहा भगवान ने कहा काम्यानाम काम्य कर्मों का काम्यानाम काम्य कर्मों का कर्मणाम कर्मों का कर्मणाम कर्मों का न्यासम त्याग न्यासम त्याग संन्यासम संन्यास संन्यासम संन्यास कवयः विद्वान जन कवयः विद्वान जन विदुः जानते हैं विदुः जानते हैं सर्व समस्त सर्व समस्त कर्म कर्मों का कर्म कर्मों का फल 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 त्यागम त्याग को त्यागम त्याग को राहु कहते हैं राहु कहते हैं त्यागम त्याग त्यागम त्याग विचक्षणाः अनुभवी विचक्षणः अनुभवी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की
जय। जय। अनुवाद को दोहराएंगे। भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को आधारित कर्मों के परित्याग को लोग संन्यास कहते हैं, लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग और समस्त कर्मों के फल के बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। त्याग कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। अर्जुन ने 2 प्रश्न पूछे थे, त्याग और संन्यास। तो यहाँ दोनों ही प्रश्नों का उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानाम कर्मणाम न्यासम। काम्य कर्मों का, जो करने योग्य कार्य हैं, जो बताए गए कार्य हैं, कर्मणाम न्यासम त्याग, संन्यासम, जो सारे भौतिक कर्मों को, जो वेदों पुराणों में जो भौतिक इच्छाओं के लिए काम बताए गए हैं, उनको जो त्याग कर लेता है और उस स्थिति को, उस त्याग में जीवन को क्या कहते हैं? संन्यास। समझ में आया आपको? ऋतु प्रभाकर माता जी समझ में आया? ऋतु प्रभाकर माता जी समझ में आया? संन्यास, ठीक है। प्रभु जी वापस उत्तर नहीं दे। हरे कृष्णा, हाँ, वापस समझाएं। वापस समझा रहे। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, जो हम भौतिक इच्छाएं रख रहे हैं और उन भौतिक इच्छाओं के साथ साथ में जो ऐसी इच्छा है जो पूजा वगैरह करके में भौतिक लाभ होने वाला है, ऐसी इच्छाओं को और भौतिक कार्यों को ही जो त्याग देता है और उस त्यागमय जीवन को कहते हैं संन्यास। समझ में आया? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। त्यागमय जीवन को ही संन्यास। ठीक है, नेक्स्ट। और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। और कर्मों के फल को अगर हम त्याग कर लेते हैं तो उसको क्या कहा गया है? त्याग। समझ में आया? सबसे पहले त्याग आएगा कि संन्यास आएगा? बोलो बोलो। त्याग, हाँ, त्याग, पहले त्याग पहले आएगा, पहले त्याग आए। कर्म के फलों को त्यागेंगे, फिर ऐसे कर्मों को ही त्याग देंगे और फिर ऐसा त्यागमय जीवन जिएंगे। तो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव पाथ लिखवाना चाहता हूँ, थोड़ा लिखिए। मैं आपके साथ बैठ करके रियलाइजेशन आया, लेटेस्ट अपडेटेड रहते हैं आप हमेशा रियलाइजेशन से। दुनिया में ऐसे एकमात्र प्राणी हैं जो 3 बजे क्लास अटेंड करते हैं, वो मेरे रियलाइजेशन से अपडेटेड रहते हैं। हरि बोल। तो सबसे पहले क्या है? देखिए, एक भौतिक व्यक्ति है, उसको बोलते हैं कर्मी। क्या बोलते हैं? कर्मी। हाँ, कर्मी बोलते हैं, ठीक है। जैसे दादी कहानी सुनाती है ना, तो बेटे को बोलती है पोते को, फिर हुंकार भरते जाना भाई, तब भी हुंकार भर लिया करो। तो भौतिक व्यक्ति जो भौतिक कामों में लगा हुआ है उसको क्या कहते हैं? कर्मी। उसको भक्ति से, अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है, पूजा पाठ से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये कर्मी जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। किस प्रकार से आगे बढ़ता है? अपने भौतिक कर्मों के फल को किसी अनाथालय में या किसी स्कूल में वो पैसे को दान देता है। समझ में आ रहा है नीपा गांधी माता जी? हाँ, पहला क्या हुआ रामावतार जी? पहला है कर्मी, पूरा भौतिक कर्मों में लिप्त है व्यक्ति, कोई भक्ति, कोई पूजा, कोई मतलब नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लेवल देखिए इसका क्या है? नेक्स्ट लेवल है कि वो भौतिक कार्यों में तो लगा हुआ है, भौतिक कार्य बंद नहीं किए, लेकिन उसके कर्मों के फल को क्या कर दिया है? कोई न कोई सामाजिक कार्य में लगा दिया, ठीक है। कर्मों के फल को त्याग कर लिया, तो ये कर्मों का फल त्याग हो गया। इसको क्या बोलेंगे? त्याग, ठीक है, कर्म फल त्याग। तो आज प्रश्न में पूछा गया था, भगवान ने जो उत्तर दिया वो यही है, कर्मों के फल को त्याग करना। नेक्स्ट,
अब इसके ऊपर का क्या स्टेज है? नेक्स्ट स्टेज है कि वो भौतिक कर्मों को ही त्याग देता है। किसको त्याग दिया उसने? पहले तो कर्मों के फलों को त्यागा, अब किसको त्यागा इसने? भौतिक कर्मों को त्याग दिया। और भौतिक कर्मों को त्याग दिया, और भौतिक कर्मों के त्याग दिया तो अब कौन से कर्म कर रहा है? आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक कार्य करते हुए जो व्यक्ति भौतिक कर्मों को त्याग चुका है, अब जो ऐसा जीवन जी रहा है उसको क्या बोलेंगे? संन्यास। बिल्कुल सही बात। आप सब लोग बहुत बुद्धिमान हैं, तो आप भी पॉजिटिव वाइब भेजते रहते हैं और फिर अच्छे से हमें भी समझ में आ जाता है। हरे कृष्णा जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। भौतिक कर्मों को कैसे त्याग कर सकते हैं प्रभु जी? एकदम आध्यात्मिक में कैसे पहुंच सकते हैं? भौतिक कर्म एकदम नहीं होगा, इसलिए शुरुआत कहाँ से हुई? भौतिक कर्मों के फलों को त्यागने से। हाँ, फलों को त्याग करते हैं, फल तो करते फलों को हैं। त्याग दिया, मान लीजिए बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, इधर उधर का मतलब कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं जो प्रमाणित भी नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ कुछ खोल लिया, चल रहा है, व्यापार कर रहे हैं, पहले कर्मों का फल त्याग किया, धन जो है उसको लगा देता है किसी न किसी सामाजिक कार्य में। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो सामाजिक कार्य में धन लगाने के कारण उसके घर पे कौन आ जाते हैं? भक्त लोग आ जाते हैं। आपको मालूम है जोधपुर में आए हुए हो? बोले हाँ। बोले फंड रेजिंग के लिए आए हुए? बोले हाँ। आपको एक नाम बताता हूँ। बोले बताओ। एक रामावतार अग्रवाल जी हैं, वो स्कूल में और आपके अनाथालय में वगैरह दान वगैरह देते रहते हैं। अच्छा ठीक है भाई, तो आपने कुछ दान किया, वो भी किसके लिए? सामाजिक कार्य के लिए। तो आपने किसको आकर्षित किया? भक्तों को भी आकर्षित कर लिया, या और ऐसी संस्थाओं को जो सामाजिक कार्य करते हैं। फिर भक्त भी आकर्षित हो गए। भक्त गए आपके पास, आपसे पूछा कि रामावतार जी थोड़ा सा ये मंदिर बन रहा है, थोड़ा सेवा कर दीजिए। देखिए प्रभु जी, मैं मंदिर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो सामाजिक कार्य है तो उसमें मैं करता हूँ, स्कूल में और इसमें करता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ, 3 बार ऐसा हुआ, मना कर दिया। चौथी बार गए, भक्त लोग बोले जन्माष्टमी आई हुई है, आप ऐसा कीजिए, भगवान का सेवा मत कीजिए, अन्न दान कर दीजिए, भंडारे के लिए सेवा कर दीजिए। बोले ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने भंडारे के लिए सेवा किया, कर्म फल को त्याग किया, तो उनको फिर भगवान की थोड़ी कृपा मिली। और कृपा मिलने से फिर क्या होगा? फिर भक्त लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे, देखो रामावतार जी आप दान तो देते हो, अच्छी बात है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बैठ करके एक माला जप करो। अच्छा, माला जप करना पड़ेगा? ये सब काम आपका है, ठीक है, पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, आप लोग काम करो, मैं चेक लिख के दे देता हूँ, ये माला वाला नहीं होता मेरे से। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार प्रभु जी के, रामावतार जी आज तो माला करवा के जाएंगे जी। बोले ठीक है, आइए हम कर ही लेते हैं, आप इतने टाइम से कह रहे हैं, गुरु महाराज है, आप स्वामी महाराज है, बावसी है, क्या बोलते हो तो आप कर ही लेते हैं। तो माला कर लिया, एक माला हो गई। इस तरह से माला होने के बाद जो है श्रद्धा और जाग गई, तो बड़ा अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे भक्तों की संगति बढ़ गई, तो उन्होंने क्या किया, जो गलत कार्य करते थे, खाने का पीने का, जो ये कुछ गलत कार्य करते थे, धीरे धीरे भक्तों की संगति से छूट गया। और फिर धीरे धीरे जब नाम जब बढ़ गया, भगवत गीता अध्ययन, भागवतम अध्ययन बढ़ गया, श्रवण बढ़ गया, तो मन में विचार आया कि अब ठीक है यार, ये भौतिक कार्य ये वाला करना जरूरी नहीं है, पैसा ही तो कमाना है ना, अच्छे काम से भी तो कमा सकते हैं, ठीक काम से भी तो कमा सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके अच्छे कामों में आ गए, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जब और भक्ति में आगे बढ़े, और भक्ति में आगे बढ़े, तो आपने क्या किया? भाई सब व्यवस्था हो गई है, खाने को रोटी तो चींटी को भी दे रहा है भगवान, हाथी को भी दे रहा है, हाथी 2 मन खाता है तो भी मिलता है उसको, एक चींटी को छोटा सा पाउडर चाहिए वो भी भगवान दे रहा है, तो मुझे इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है? ऋषभ देव जी ने बोला इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है मनुष्य शरीर में, बस जो है दिव्य उद्देश्य के लिए काम करो। तो फिर काम आपने क्या कर दिया? थोड़ा कम कर दिया। पहले सुबह 9 बजे जाते थे, शाम को 8 बजे आते थे। अब क्या किया आपने? 12-1-2 बजे जाते हैं, और फिर वहां पे कुछ साइन करना है, कुछ बात करना है, 6 बजे निकल करके आ जाते हैं। धीरे 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 आपने उन सब कर्मों को कम कर दिया। ये जो है कर्म फल त्याग, और उसके बाद में कर्म त्याग। तो ऐसा जीवन अगर कोई व्यक्ति जीता है तो उसको क्या बोलते हैं? सन्यासी। समझ में आ रहा है आपको? आ रहा प्रभु जी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे सारी जिंदगी का ऑटोमेटिक हवाला दे दिया आपने पूरा पूरा प्लान दिया है आपको फॉलो करना। और मेरा वैसे भी आपके यहाँ जुड़ने के बाद सारा पोजीशन बदल गया गुरु जी, बिल्कुल ब्लूप्रिंट दिया है पूरा। अभी वो आपकी किताब मेरे कलकत्ता में इस्कॉन गया था, और वो वहाँ गया था,
मायापुर। तो किताब वहां से मेरे को यस किताब मिल गई थी, मायापुर धाम। 3 किताब मिल गई थी, तो मेरे पास है, मैंने 2 किसी को दे दी और दूसरों को भी, तो आप पढ़ो भाई। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे सन्यास और त्याग की। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट लेवल का प्रश्न पूछते हैं। आप में से किसको पूछेंगे? ये जो दोनों हाथ ऐसे करके बैठे हुए हैं उनसे पूछते हैं, ठीक है? उत्तर दीजिएगा। माता जी हरे कृष्णा, उत्तर दीजिए, क्या उत्तर है? प्रभु जी। हाँ, प्रश्न ये है कि क्या सन्यासी कोई काम नहीं करता? सारे काम त्याग दिए तो सन्यासी कुछ काम नहीं करता क्या? बोलो, माइक अनम्यूट करके बोलो। माता जी, ऋतु प्रभाकर माता जी, सन्यासी कुछ कार्य नहीं प्रभु जी, करता क्या? काम है कृष्ण की, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्य नहीं करता है। सन्यासी हर एक कार्य को भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर करता है, ठीक है? तो सन्यासी भौतिक कार्य नहीं करता है, कार्य तो करता है लेकिन आध्यात्मिक कार्य करते हैं। तो ये भी हमें समझ लेना है रामावतार जी। ऐसा नहीं कि आकर के वृंदावन में बैठ जाएंगे और माला फेरते रहेंगे भाई, और कोई काम नहीं है, बस माला फेरने का काम है। माला हम नहीं फेर पाएंगे ज्यादा, तो थोड़ा माला फेर लिया, 16 माला, 18 माला, 20 माला, उसके बाद सेवा करना है। और क्योंकि उसमें कोई कर्म बंधन नहीं है, भौतिक कार्य नहीं है, आध्यात्मिक सेवा है, ठीक है? क्लियर है? स्वाति जी हरे कृष्णा, आप है क्लास में? समझ में आया आपको? संन्यास त्याग दोनों तरह से समझा दिया है। हाँ प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा थोड़ा तो इसलिए आया क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा प्रकट हुआ है। हाँ, क्योंकि फोन चालू था प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको? संन्यास और त्याग। त्याग किसको कहते हैं? कर्मों के फल को त्याग करना। कर्मों के फल को त्याग करना त्याग हो गया। और कर्मों कर्मों को ही त्याग कर देना, भौतिक कर्मों को, भौतिक इच्छाओं वाले कर्मों को, भौतिक इच्छाओं वाले इस कुछ पूजा पाठ को भी त्याग कर देना, उसको बोलते हैं संन्यास, ठीक है? अब संन्यास का मतलब दूसरा अपोजिट भी मैंने समझाया था। संन्यास का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम करना ही बंद कर दिया। काम तो करते हैं, कर्म तो करते हैं, लेकिन कैसे कार्य करते हैं? आध्यात्मिक। अब क्लियर है? ठीक है, तात्पर्य से पढ़ेंगे एक बार अनुवाद फिर से। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। भौतिक इच्छा के ऊपर आधारित कर्म, एक बार फिर से ध्यान दो इधर। भौतिक इच्छा के ऊपर आधारित कर्म, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा बनना, मुझे वैसा बनना, इस इच्छाओं के ऊपर आधारित जो कर्म करते हैं उसको जो है परित्याग कर देना, ऐसे कर्मों का परित्याग कर देना, उसको संन्यास कहते हैं। और समस्त कर्मों के फल को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। समस्त कर्मों के फल को त्याग कर देना, ठीक है? कर्मों के फल को। तो क्या आसान है, कर्मों के फल को त्याग करना या कर्मों को त्याग कर देना? बोलो। कर्मों के फल को त्याग करना। कर्मों के फल को त्याग देना थोड़ा आसान है, कर्मों को ही त्याग देना बहुत मुश्किल है, ठीक है? प्रभु जी, हेडिंग और इम्पोर्टेंट वर्ड। हेडिंग और इम्पोर्टेंट वर्ड, संन्यास और त्याग की परिभाषा। प्रभु जी, कर्म का त्याग तो हो ही नहीं, संभव ही नहीं है, जब तक शरीर है कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। भौतिक कर्म का त्याग, देखो क्या लिखा हुआ है प्रभु जी, पढ़ो ना थोड़ा मांगड़ जी, पहली लाइन में क्या लिखा है? नहीं प्रभु जी, मैं सेकंड लाइन की बात कर रहा था। समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कर्मों के फल को त्याग प्रभु जी, जी जी जी। कर्मों को नहीं लिखा है। इसको निष्काम कर्म भी कहते हैं, पर एक शब्द मतलब सब संक्षेप में कहें तो निष्काम कर्म, ये भौतिक कर्म कर रहा है ना, तो इसलिए इसको निष्काम कर्म नहीं कहेंगे। भौतिक कर्म तो करते जा रहा है लेकिन उसके फलों को त्याग करता है, पूरा भी नहीं त्याग करता, जी, ठीक है? आइए तात्पर्य में आइए, तात्पर्य इसका आपका इंपॉर्टेंट शब्द लिख लीजिए। सर्व कर्म फल त्यागम, सर्व कर्म फल त्यागम। जनरली श्लोक याद रखने के लिए तो पहला शब्द ठीक रहता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा शब्द होता है जो याद दिलाता है हमें। पहला था काम्यानाम, सभी लोग इधर करो, इशारा करो मेरी तरफ, देखो इधर, इधर देखो, काम्यानाम।
कामनाओं को त्याग दिया। जो काम भौतिक इच्छाओं के आधार पर जो कामना है, इच्छा है, काम है, वो कामेनाम कर्मणाम न्यासम, कर्म को त्याग दिया। दूसरा है सर्व कर्म फल त्यागम, फिर हमने क्या किया, कर्मों के फल को त्यागा है, कर्म के फल को अर्पण कर त्याग कर दिया। ये दो तरह का त्याग है, एक संन्यास है कर्म को ही त्याग देना, और एक है ओनली कर्म के फल को त्याग करना। तात्पर्य, कर्म फल की आकांक्षा किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए। अब जो है इसको अच्छे से समझेंगे, यही भगवत गीता का उपदेश है। ये उपदेश कहाँ मिला था हमें कि कर्म फल की जो आकांक्षा है उसको त्याग देना चाहिए, कर्म फल की आशा को त्याग देना चाहिए। कर्म के फल के हम अधिकारी नहीं है। कौन सा श्लोक है? कर्म के फल के हम अधिकारी सर्व कर्म फल त्याग मामेकम शरणम हम तो अंतर पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्व कर्म। 2.47 इसमें क्या कह रहे हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार है, वह अधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार है। माँ मतलब नहीं, फलेषु कदाचन, लेकिन फल के ऊपर अधिकार नहीं है। तो कर्म फल के त्याग के बारे में तो बताया है। यहां पर कहा गया है हमारे तात्पर्य की पहली लाइन में, कर्म का ही त्याग कर देना, कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए। देखिए आगे, यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। बताइए एक कर्म ऐसा बताओ, एक कर्म ऐसा बताओ। गीता की क्लास। क्या बात है, डेली भगवत गीता बजे की क्लास, डेली भगवत गीता तो क्लास। इसको त्याग नहीं करना चाहिए। भौतिक कर्म, भौतिक इच्छा से उत्पन्न कर्म जो है उसको त्याग कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो कर्म है उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा, आगे आने वाला है। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो उनको बंद करना चाहिए। तो ऐसे यज्ञ को क्या बोलेंगे? ऐसे यज्ञों को ही त्याग दिया, ऐसे इच्छाओं से वशीभूत कामों को ही छोड़ दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो स्वाति जी। संन्यास। संन्यास। ठीक है, नीलम माता जी समझ में आ रहा है? संन्यास बोलेंगे। ठीक है, फिर से पढ़ रहा हूं, देखो। कुछ ऐसे यज्ञ हैं, ऐसे कुछ पूजा है, ऐसे कुछ आराधना है, ऐसे कुछ शास्त्रों में बताया गया है कि जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, ऐसी पूजा या यज्ञ। लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो उनको बंद करना चाहिए, उसको ही संन्यास कहा गया है। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। जैसे भी हम ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, इसका परित्याग नहीं करना है। हम जप यज्ञ कर रहे हैं, उसका परित्याग नहीं करना है। हम जो है योग यज्ञ कर रहे हैं, उसका परित्याग नहीं करना है। हम प्रसाद यज्ञ कर रहे हैं, भोजन यज्ञ कर रहे हैं, उसका परित्याग नहीं करना है। जो भौतिक इच्छा से रखे गए। अब समझ में आ रहा है ना भगवत गीता का कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये बोलो जोर से। 18वां। लास्ट चैप्टर। ओके ओके ओके, ठीक है। अब आप कहोगे कि भगवान, अब आप ये बात नहीं बोलेंगे, अब आपको ये सब इतना स्ट्रांग नहीं बोलना था, तो भाई फिर 18वां अध्याय के बाद 19वां अध्याय नहीं है ना? अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे भाई? अब तो त्याग दे, अब तो छोड़ दे ये काम। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? आ रहा है राम अवतार जी? आ रहा है सर, आ रहा गुरु जी। इसलिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ भाई, ये भी नया नया अभी भी सीखा हूं मैं। क्या कि 18वें अध्याय में आने के बाद भी नहीं बोलेंगे भगवान कि ये काम छोड़ दे, वो काम छोड़ दे, तो कब बोलेंगे भाई? पूरा 17 अध्याय से बोलते बोलते समझाते अलग अलग समझा दिया,
तू ब्राह्मण है तो तेरा काम ये है, क्षत्रिय है तो तेरा काम ये है, तू स्त्री है तो तेरा काम ये, पुरुष है तो तेरा काम ये, तू सत्व गुण में तो तेरा काम ये, रजोगुण में तो तेरा काम ये। अब भगवान नहीं समझाएंगे, अब सीधा सीधा नहीं बोलेंगे तो क्या कब बोलेंगे? 19वां अध्याय नहीं है भाई, अब तो लास्ट चैप्टर पे हैं। अर्जुन को सीधा बोल रहे हैं कि देखो ये संन्यास है, भौतिक इच्छा से जो उत्पन्न काम है और इच्छा से उत्पन्न जो कार्य कर रहे हो उसको तुम त्याग दो। तो अर्जुन की क्या इच्छा थी? भीख मांग के खा लूंगा भाई, मुझे मारना वारना नहीं है। तो भगवान उस इच्छा को त्यागने के लिए बोलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 3 3 कर ले। जी प्रभु जी। यस, श्लोक संख्या 3 मेरे पीछे कौन दोहराएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं दोहराऊं? हाँ, आप दोहराइए माता जी। श्लोक संख्या 3। त्याज्यम दोष इति एके, दोषवत इति एके। त्याज्यम दोषवत इति एके। कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानः तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। त्याज्यम इति चापरे। यस। एक बार और फिर से बोलिए, आप जोर से उच्चारण कीजिए माता जी, पूरा आप उच्चारण कीजिए जोर से। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। थैंक यू माता जी। तो बहुत अच्छा श्लोक है, शब्दार्थ दोहराएंगे। त्याज्यम त्याजनीय, त्याज्यम त्याजनीय। माता जी दोहराइए प्लीज। हाँ, दोषवत दोष के समान, दोषवत दोष के समान। इति इस प्रकार, इति इस प्रकार। एके एक समूह के, एके एक समूह के। कर्म 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 प्राहु कहते हैं, प्राहु कहते हैं। मनीषिणः महान चिंतक, मनीषिणः महान चिंतक। यज्ञ यज्ञ, यज्ञ यज्ञ, दान दान, दान दान, तपः तथा तपस्या का, तपः तथा तपस्या का, कर्म कर्म, कर्म कर्म, न कभी नहीं, न कभी नहीं, त्याज्यम त्याजने चाहिए, त्याज्यम त्यागने चाहिए। इति इस प्रकार, इति इस प्रकार। च तथा, च तथा, अपरे अन्य, अपरे अन्य। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि, कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को, समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यस, तो अर्जुन के प्रश्न के उत्तर के रूप में ही भगवान बता रहे हैं त्याग। ठीक है, अब कर्मों का त्याग की बात हो रही है, अर्थात संन्यास की बात हो रही है। अर्जुन क्या करना चाह रहा था स्वाति जी? पहले अध्याय में, पहले अध्याय, हाँ प्रभु जी सब कुछ छोड़ के वो चले जाना चाहता था। यस, तो बहुत दूर की बात नहीं है, 40 मिनट्स पहले की बात है ये, भगवान श्री कृष्ण के युद्ध स्थल में। हमें लग रहा है पहले चैप्टर में बोला था यार, अब कहाँ याद आए 40 मिनट पहले की बात है। तो अर्जुन क्या बोल रहा था? मैं ये कर्म नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, मैं छोड़ करके जा रहा हूँ, भिक्षा मांगूंगा, भीख मांग के खा लूंगा। तो उसी बात को समझाने के लिए भगवान उत्तर दे रहे हैं कि कुछ विद्वान घोषित करते हैं, कुछ तो बोलते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझ करके त्याग देना चाहिए। क्या दोष है उसमें? कि बंधन लगेगा। किस बात का? हमने इच्छा रखी है कि मुझे ये मिलना चाहिए, ऐसे कर्मों को त्याग देना चाहिए। और कुछ विद्वान क्या बोलते हैं
कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो ये 3 कर्म जो है, यज्ञ, दान और तपस्या का कर्म, इसको कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम सब लोगों को जीवन में इस बात को अच्छे से समझना है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चा परे च अपरे। तो जो ये यज्ञ दान और तपस्या का कर्म है, जो हमने 17वें अध्याय में समझा था, और ये यज्ञ दान और तपस्या का कर्म कौन से गुण में करना चाहिए? सत्व गुण में, शुद्ध सत्व में करना चाहिए। सत्व गुण तो अच्छा है, लेकिन सत्व गुण भी बंधन में डालता है। तो भगवान ने क्या बोला था? ओम तत्सत। ओम तत्सत। इसलिए बोला क्योंकि ये जो सत्व गुण है वो भी बांधेगा। तो इसलिए सारे कार्यों को, इवन यज्ञ, दान और तपस्या के कर्म को मुझे अर्पण करते हुए करो। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो हमेशा जिस भी स्थिति में हैं हम, जिस भी परिवार में, घर में, आश्रम में, किसी भी जगह हैं, हमें ये 3 कर्म तो हमेशा करने चाहिए, यज्ञ, दान, तपस्या। तो अभी हम सब लोग कौन सा यज्ञ करते हैं आजकल? एवरीडे में यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ करते हैं? श्रवण यज्ञ। श्रवण यज्ञ तो हो गया, और कौन सा यज्ञ करते हैं? जप यज्ञ करते हैं। ठीक है, जप यज्ञ करते हैं। दूसरा यज्ञ दान। दान किसी भी प्रकार से कृष्ण भावनामृत के प्रचार में अगर कुछ करते हैं, वही सबसे बड़ा दान है, यज्ञ, दान। और तपस्या। तपस्या क्या करते हैं आजकल? एक टाइम खाना खाने का होता है प्रभु जी। अरे वाह, आप तो चातुर्मास की विशेष तपस्या कर रहे हो लगता है। एक टाइम तो अभी हमारे लिए क्या तपस्या है? जैसे कि तपस्या हो गई नींद को त्याग करके दोपहर में 3 बजे क्लास में बैठना, ये भी एक तपस्या है। चाय कॉफी नहीं पीना, तपस्या। हाँ? भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी नहीं खाना, तपस्या। तो ये तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, दान, यज्ञ, तपस्या। तो इसका इंपॉर्टेंट शब्द देख लीजिए, यज्ञ दान तपः कर्म। यज्ञ दान तपः कर्म, इंपॉर्टेंट शब्द, यज्ञ दान तपः कर्म। और हेडिंग लिख लीजिए, अत्याज्य कार्य। अत्याज्य कार्य। अत्याज्य कार्य, ऐसे कार्य जो त्याग नहीं किए जा सकते, जो हमें करने ही चाहिए। यज्ञ, दान और तपस्या। या उसको हिंदी में और लिख सकते हैं, कंपल्सरी एक्टिविटीज। इंग्लिश में हो गया ये तो। हाँ हाँ, हिंदी में क्या बोलेंगे कंपल्सरी एक्टिविटीज को? आवश्यक कर्म, अनिवार्य कार्य। अनिवार्य कार्य। अंशुमान जी, आप लोगों ने पीडीएफ में भेजी है व्यास पूजा ऑफरिंग। पीडीएफ में हम एडिट नहीं कर सकते हैं। जी प्रभु जी। हाँ, मैंने आपको मैसेज भी किया था, ईमेल रिप्लाई भी किया। तो अनिवार्य कार्य पीडीएफ में भेजी है। पीडीएफ नहीं चलेगा। भेज दिया तो फिर प्रभु जी कैसे भेजे? वर्ड फाइल चलेगी, या लिख के मेरे को नॉर्मल व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। नॉर्मल व्हाट्सएप पे भी भेजिए प्रभु जी। पीडीएफ भेजाना मेरे मालिक। अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बात कर रहे थे हम कि अनिवार्य कार्य यज्ञ, दान, तपक्रिया। अत्याज्य कार्य यज्ञ, दान, तपक्रिया, और इसका हमें त्याग नहीं करना चाहिए। आगे तात्पर्य में देखिए, वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निश्चित है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य दिखते हैं जिसमें हमें लगता है ये काम तो ठीक है, और ये काम शास्त्रों से कहीं उदाहरण मिल जाता है, ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है पशु हत्या का, पशु बलि का। तो उदाहरणार्थ यह कहा गया है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति
की गई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। पशु की क्या होती है? बलि होती है। शास्त्रों में बोला है बलि के बारे में, तो बलि के लिए बोला गया है, न कि किसके लिए? पशु हत्या के लिए। तो पशु बलि में और पशु हत्या में फर्क है। बलि में और हत्या में क्या फर्क है? कौन बताएगा? पशु बलि और पशु हत्या में। बलि तो प्रभु जी देवताओं को अर्पित की जाती है और हत्या तो सामान्य उसके लिए की जाती है। यस, रेखा माता जी बोलिए। रेखा बिस्व माता जी। जी, बलि तो हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए की जाती थी प्रभु, ऐसा मानते हैं। और हत्या जो जैसे इनमें होती है, जो लोग मीट की दुकानों में उनमें आवश्यक रूप से वो हत्या या इस तरह ठीक बात है। तो इसको और थोड़ा क्लियरली ऐसे बोलेंगे कि बलि से जो है उस जानवर का अगला शरीर तैयार होता है, जो हायर कॉन्शियसनेस वाला शरीर है उसको वो मिलता है। बलि अर्पण में जानवर का कोई नुकसान नहीं होता, उस आत्मा का कोई नुकसान नहीं होता है। और जो बलि करते हैं वो अपनी मंत्र सिद्धि के लिए करते हैं। तो प्रभु जी बलि के टाइम मारते तो है ही ना, तो वो हत्या नहीं गिनी जाती है? वो हत्या नहीं गिनी जाती है, क्योंकि उनको अगला शरीर सीधा मनुष्य का मिलने वाला है। लेकिन प्रभु जी जैसे दूसरे धर्मों में बलि करके वो लोग खाते हैं, तो ये जो हमारे सनातन धर्मों में बलि होती है, तो वो जानवर के शरीर का क्या होता है, क्या किया जाता है उसका? क्या? यहाँ यज्ञ में बलि की बात की जा रही है, और आजकल जो बलिया होती हैं उस बलिया में सबका बुद्धि खत्म हो रखी है। आजकल की बलिया में कोई किसी भी प्रकार का कुछ वो शास्त्र का सिद्धांत नहीं रहा, तो आजकल की बलियों को बलि नहीं मानेंगे। नहीं, मेरा प्रश्न था प्रभु जी कि ये जो यज्ञ के लिए जो बलि होती है वो पशु के शरीर का फिर क्या किया जाता है? पूरा यज्ञ में पशु का पूरा पशु दिया जाता है। अच्छा, ओके। हाँ, वो अंदर गया, फिर पूरा नया शरीर धारण करके ऊंची योनि उससे अगली योनि धारण करके वापस प्रकट होता है। अच्छा प्रभु जी अभी तो नहीं करते हैं ना ऐसे बलि? अभी ऐसे कोई नहीं करता है। और कलयुग में मना भी है, कलेर पंच विवर्जन। अभी तो प्रभु जी कुछ फल के साथ कुछ करते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, पर बलिया तो चढ़ती है ना माताओं के मंदिरों में वगैरह, तेल वगैरह चढ़ाते हैं। जैसे आप कोलकाता जाओ तो फेमस है काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन में जाए काली, लेके आ जाए मुर्गा और क्या बोलते हैं, बकरा और मुर्गा। कामाख्या टेम्पल पे भी चढ़ती है प्रभु जी। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर आज भी बलिया चढ़ती है, लेकिन वो बलियों का उद्देश्य वो नहीं है। आजकल बलियों का उद्देश्य वगैरह सब कुछ खंडित हो चुका है। पहले ब्राह्मण बलि लगाता था और बलि में उद्देश्य होता था। इसी तरह से जो मांसाहार करने वाले लोग थे उनको भी रेगुलेट करने के लिए क्या किया गया था कि वो जीवा को कंट्रोल नहीं कर सकते, मांसाहार तो खाएंगे ही खाएंगे। तो उनके लिए क्या कहा गया कि तो जो अमावस्या की रात को 12 बजे काली के मंदिर जा करके उसके जो अनयूजुअल एनिमल है, जो काम का नहीं है इतना, उसको जो है कान में मंत्र बोलना कि जीवन में तुम मेरा मांस बन रहा है, अगले जीवन में मैं तुम्हारा मांस बनूंगा, ये सब बोल करके फिर तुम बलि चढ़ा सकते हो। लेकिन आजकल ये नियम पालन नहीं होता है। तो ये सब आजकल पशु बलि वगैरह बिल्कुल सही नहीं है। कलयुग में वैसे भी इसको क्या कहा गया है? पूर्णतया प्रतिबद्ध है, निषिद्ध है। ठीक है। हाँ, ब्राह्मण भी प्योर नहीं है, और भी जो सामग्री या जो भी इस तरह से कार्यक्रम कराने वाले हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, यजमान, वो भी उनका उद्देश्य भी सही नहीं है। आगे बढ़िए। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्कृति की गई है, लेकिन पशु को मारा नहीं माना जाता। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। बताइता समझ में आया? तुरंत अगला जीवन कौन सा मिल जाता है? मनुष्य का। इसलिए पशु बलि वगैरह जो है होती थी, तो उसमें पशु को
लाभ ही होता था। ठीक है, तो कभी पशु तक्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है, लेकिन इस संबंध में मनुष्यों में मतभेद है। कुछ का कहना है पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बलि के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। अब भगवान स्वयं बता रहे हैं कि कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना। कोई कहता है कि जैसे हमारे आजकल भी आर्ग्यूमेंट होते हैं बच्चों के बीच में, माँ बाप के बीच में, आप कहते हो नहीं करना, हम कहते हैं वो करना है। उसी तरह की बात जो है यहाँ पर हम समझ सकते हैं। ठीक है। श्लोक संख्या 4, श्लोक संख्या 4 कौन दोहराएंगे? स्वाति जी दोहराइए। निश्चयं शृणु मे तत्र, निश्चयं शृणु मे तत्र। रश्मि माता जी माइक म्यूट कर लीजिए। रेशमा माता जी, निश्चयं शृणु मे तत्र, निश्चयं शृणु मे तत्र, त्यागे भरत सत्तमा, त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र, त्रिविध संप्रकीर्तितः। त्रिविधः संप्रकीर्तितः। अनुवाद शब्दार्थ। निश्चयम निश्चय को, निश्चयम निश्चय को, सुनो सुनो, सुनो सुनो, मैं मेरे, मैं मेरे, तत्र वहाँ, तत्र वहाँ, त्यागे त्याग के विषय में, त्यागे त्याग के विषय में, भरत सत्तमा हे भरत श्रेष्ठ, भरत सत्तमा हे भरत श्रेष्ठ, त्याग त्याग, त्याग त्याग, ही निश्चय ही निश्चय ही, पुरुष व्याघ्र हे मनुष्यों में बाघ, पुरुष व्याघ्र हे मनुष्यों में बाघ, त्रिविधः तीन प्रकार का, त्रिविधः तीन प्रकार का, संप्रकीर्तितः घोषित किया जाता है, संप्रकीर्तितः घोषित किया जाता है। यस। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो, मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दुल, हे नर शार्दुल, शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के उत्तर के रूप में श्लोक संख्या 2 और 3 में विद्वानों का मत दिया। किसका मत दिया? विद्वानों का, बुद्धिमानों का। देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, फिर क्या लिखा, बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं, फिर क्या कहा, कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझ करके त्याग करना चाहिए, किंतु कुछ विद्वान मानते हैं यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो भगवान ने पहले किसका उत्तर दिया है? विद्वानों का। अब देखते हैं स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं। और अर्जुन के लिए क्या शब्द उपयोग किया गया है? पुरुष व्याघ्र, मनुष्यों में बाघ। जैसे पुराने जमाने में तो बोलते थे, आजकल मालूम नहीं। हाँ, तो बेटा मेरा शेर है, शेर। आजकल मालूम नहीं ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो और उसके लिए बहुत ही अच्छा शब्द उपयोग हुआ, हे नरशार्दुल। नरशार्दुल भी किसको कहा जाता है? शेर को ही। मनुष्यों में शेर, बाघ, तो मनुष्यों में बाघ को नरशार्दुल कहा जाता है। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दुल, शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। पीछे हमने क्या क्या पढ़ा था? 17वें अध्याय में क्या क्या पढ़ा था? तीन तरह का, यज्ञ, दान, तप, भोजन। यज्ञ, दान, तप और भोजन। उसी तरह का है त्याग। ठीक है, तो त्याग के बारे में भगवान अब बोलने जा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा है त्याग क्या होता है, संन्यास क्या होता है। तो त्याग के बारे में भगवान कहेंगे। पहले तात्पर्य का छोटा सा भाग पूरा कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट शब्द के रूप में लिखिए, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र। पुरुष व्याघ्र, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र। श्री माता जी, हरे कृष्णा।
भगवान ने क्या शब्द उपयोग किया है? शुणु। याद करो, ये बार बार शब्द आता है। शुणु मतलब सुनो, मुझसे सुनो। 17वें अध्याय में भी हमने सुना, 10वें अध्याय में भी सुना, 15वें अध्याय में भी, 14वें अध्याय में भी सुना। सुनो, सुनो मतलब सुनो। तो भगवान बता रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। 3 तरह का त्याग है। अब क्या त्याग है वो भगवान आगे बताएंगे। अभी तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, यद्यपि त्याग के विषय में प्रभु जी, हेडिंग प्रभु जी, हेडिंग ठीक है जी, हेडिंग है इसका क्या त्याग? इसका बस भगवान उत्तर दे रहे हैं। त्याग के लिए भगवान का उत्तर, त्याग के लिए भगवान का उत्तर। ठीक है। तात्पर्य, यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। तो पहले तो जो बुद्धिमान लोग थे, विद्वान लोग थे, उन्होंने अपनी बात कही थी। अब भगवान अपनी बात कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान नियम हैं। वेदों में क्या होता है बोलो? वेद। वेद शब्द का अर्थ का बोलो, जल्दी से बोलो। 2-3 अर्थ है इसके, बोलो, अर्थ बता दो। ज्ञान का वेद अर्थात ज्ञान का भंडार। दूसरा अर्थ वेद का अर्थात जानना। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, ठीक बात है। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान नियम है। वेदों में क्या है? विधि विधान है, नियम है। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित है, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। सात्विक त्याग है, राजसिक त्याग है, तामसिक त्याग है। ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों पर आधारित है। देखिए भगवान ने कितना अच्छे से उत्तर दिया है। जैसे मान लीजिए आपका क्या नाम है? नीपा गांधी माता जी। नीपा गांधी माता जी से कोई पूछता है, माता जी बॉम्बे सिटी के बारे में आपका क्या कहना है? तो नीपा गांधी माता जी कहते हैं, वैसे लोग तो कहते हैं कि बॉम्बे सिटी अच्छी है और बट कंजेस्टेड है और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। कुछ लोग कहते हैं कि शांत है, मौसम अच्छा रहता है। कुछ लोग कहते हैं मौसम अच्छा नहीं रहता है। ये माता जी ने पहले उत्तर दिया। फिर क्या उत्तर देते हैं? बट, क्या बोलते हैं? बट मेरे अनुसार बॉम्बे सिटी बहुत अच्छी है, हमेशा मौसम अच्छा रहता है और पॉल्यूशन इतना नहीं है और मेरा एरिया तो एटलीस्ट कंजेस्टेड वगैरह नहीं है। समझ में आया आपको? उसी प्रकार से भगवान ने उत्तर दिया। विद्वान लोग ये कहते हैं त्याग और संन्यास के बारे में, बुद्धिमान लोग ये कहते हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें कहता हूँ। भगवान ने किन आधार पर बोल रहे? बोलो, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर त्याग के बारे में समझा रहे हैं। किसी को कोई प्रश्न इसमें पूछ लो, नहीं तो अगले श्लोक में चलते हैं। जल्दी पूछो। नहीं? चलो श्लोक संख्या 5 दोहरान करेंगे आप में से ममता पटेल माता जी। हरे कृष्ण। गला टेस्टिंग 1 2 3। यज्ञ दान तप कर्म, यज्ञ दान तप कर्म, त्याज्यम कार्यमेव तत्, त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञोदान तपश्चैव, यज्ञोदान तपश्चैव, पावनानि मनीषिणाम्, पावनानि मनीषिणाम्। शब्दार्थ, यज्ञ यज्ञ, यज्ञ दान दान, दान दान, तपः तथा तप का, तपः तथा तप कर्म का, कर्म, कर्म कर्म, न कभी नहीं, न कभी नहीं, त्याज्यम त्यागने के योग्य, त्याज्यम कार्यम करना चाहिए, कार्यम करना चाहिए, एवं निश्चय ही, एवं निश्चय ही, तत् उसे, यज्ञ वह, यज्ञ, यज्ञ यज्ञ, दानम दान, दानम दान, तपः तप,
तपः तप च भी च भी एवं निश्चय ही एवं निश्चय ही पावनानि शुद्ध करने वाले पावनानि शुद्ध करने वाले मनीषिणा महात्माओं के लिए भी। मनीषिणाम महात्माओं के लिए भी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, ठीक है। पीछे श्लोक था ना जो महात्माओं ने बोला, जो बुद्धिमान लोगों ने, विद्वानों ने बोला, उसी के आधार पर है ये। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का, बोलो माता जी। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। हरि बोल। वेद किसकी वाणी? भगवान की वाणी। वेदों को पढ़ के कौन बने लोग? विद्वान। विद्वानों ने क्या बोला कि यज्ञ दान तपस्या के कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। तो उसी बात को कौन बोल रहे हैं? अब स्वयं भगवान बोल रहे हैं। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। तो इसका हेडिंग लिखिए, यज्ञ दान और तपस्या का फल। यज्ञ दान और तपस्या का फल। क्या फल है? नीलम माता जी, डॉक्टर नीलम माता जी, क्या फल है? क्या शुद्ध हो जाओगे। बोलो। संन्यास। अरे संन्यास कहाँ से आ गया? बोलो स्वाति जी। शुद्ध बनाता है मनुष्य, शुद्ध बनाता है, शुद्ध बनाता है। शुद्धि। हाँ, पावनानी मनीषिणा, मनुष्य को पावन करता है। मनीषिणा, महात्माओं को, मनुष्य नहीं महात्माओं को, महात्माओं को भी पवित्र करता है। तो सामान्य व्यक्ति की क्या बात कही जाए, जब बड़े बड़े मनुष्य लोग हैं, महात्मा लोग हैं, उनको भी शुद्ध बनाता है। महात्मा लोगों को भी क्या करना चाहिए? यज्ञ दान और तपस्या। महात्मा लोग किसका यज्ञ करेंगे? नाम जप यज्ञ। और दान किसका करेंगे? उनके पास जो ज्ञान वगैरह है। तपस्या, जो उनको भोजन नहीं करना है, जो अलग अलग प्रकार के जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग नहीं करना है, तो उनकी ये तपस्या है। अनुवाद देखिए, फिर से देखिए। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, अर्थात ये कर्म करने ही चाहिए, यज्ञ दान और तपस्या, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो टाइटल क्या लिखाया था? यज्ञ दान और तपस्या का फल। क्या फायदा है? शुद्ध बनाता है। किनको? मनुष्यों को। मनुष्यों में भी सबसे अच्छे मनुष्य कौन? महर्षिगण, विद्वानगण, महात्मागण, उनके लिए भी कंपलसरी है। ऐसा नहीं प्रभु जी बन गए, महाराज जी बन गए, स्वामी जी बन गए तो माला जब छोड़ दिया, कुछ दान पुण्य छोड़ दिया, नहीं। पावनानि मनीषिणाम, उनको भी शुद्ध करते हैं। अब हम तात्पर्य से समझेंगे। तात्पर्य, योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करें। मनुष्य को, प्रभु जी थोड़ा बाद में भी पूछ सकते, पढ़ते पढ़ते एकदम से याद आता है, ठीक बात है। तो इम्पोर्टेंट शब्द लिख लीजिए। पावनानि मनीषिणाम, पावागढ़ वाला नहीं, पावागढ़ नहीं, पावनानि मनीषिणाम। पावागढ़ आता कहाँ है आज तक मुझे मालूम नहीं पड़ा, बचपन से गाना सुनता आ रहा हूँ। गुजरात में पावागढ़ गुजरात आता किधर है? गाना तो खूब सुना है, पावले लेने मुतो पावागढ़ गए थे। बड़ौदा के पास। हाँ? बड़ौदा के पास। बड़ौदा के पास, ठीक है। वो पावली क्या होती है? पावली, पावली लेके गई थी। वो चारा, चवन्नी 50 पैसा का था। तो क्या मेले में गए थे क्या? 25 पैसा। नहीं, पर क्या करने गए थे पावागढ़? वो माता देवी रहती है ना। ओके, ठीक है। चवन्नी में उधर जा सकते हैं। ओके, ठीक है। बस कुछ सो रहे थे, उनको जगाना था मुझे। हरि बोल। तो आगे क्या बताया जा रहा है?
निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तात्पर्य, योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। कर्म तो करेगा योगी, पर कौन से कर्म करेगा? यज्ञ, दान और तपस्या का कर्म करेगा, भौतिक कर्म नहीं करेगा। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म हैं। उदाहरणार्थ, विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है। विवाह उत्सव एक यज्ञ है, एक संस्कार है। अभी रिसेंटली कहीं की न्यूज पढ़ रहा था मैं, तो वहां पर दूल्हा दुल्हन जो है शादी होने वाली थी, तो दूल्हे ने जो सामने वाला जो परिवार था उसको कुछ कंडीशन रखी। क्या कंडीशन रखी? कंडीशन ये थी कि जो है शादी के फेरों के समय कैमरामैन नहीं होगा। अच्छा, क्यों? उससे पूछा गया, बोले हम तो फेरे लेते होते हैं और ये बहुत ही पुण्य पवित्र कार्य होता है, जीवन भर का साथ ही साथ में लेके चलना है, और तुम कहते हो सर थोड़ा लेफ्ट, सर थोड़ा राइट, सर थोड़ा ऐसा, सर थोड़ा ऐसा। तो यज्ञ हो रहा है, बहुत विशेष कर्म हो रहा है, संस्कार हो रहा है, तो उसे मना कर दिया। उस तरह से कुछ वेस्टर्न ड्रेस पहनने के लिए बोला जाएगा, या शादी से पहले फोटो शूट करना होगा, शादी से पहले जो है एल्बम बनेगा, उसके लिए मना किया उसने। तो इस प्रकार यज्ञ की महत्ता को समझना है। विवाह रूपी एक यज्ञ होता है, और आजकल यज्ञ क्या बन गया है? फैशन। ज्यादा पैसा खर्च हो गया तो बढ़िया यज्ञ हो गया। जो मुख्य कार्य है, और बोला रात को फेरे नहीं फरेंगे, दिन के समय में ही फेरे होंगे, और खास करके सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में या उस समय में फेरे होंगे। लेकिन आजकल सब उल्टा चल रहा है। तो ये 12 संस्कार होते हैं। सबसे पहला संस्कार कौन सा है? बोलो। सबसे पहला संस्कार, 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करें। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म हैं। उदाहरणार्थ, विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ हो, मानव कल्याण के लिए हो, उसका कभी भी परित्याग न करे। प्रभुपाद जी सन्यासी थे, लेकिन अपने भक्तों की उन्होंने क्या करवाई थी? शादी, विवाह यज्ञ करवाया था। वो खुद त्याग के आ चुका है सब कुछ, लेकिन मनुष्यों के कल्याण के लिए, उस जो दो जोड़ा है दो लोगों का, उसके कल्याण के लिए वो जो है इस विवाह उत्सव आदि में कभी भाग ले लेते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि कहते हैं कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो, उसका कभी परित्याग न करे। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए हैं, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। संयमित कैसे होता है मानव विवाह करके? विवाह करके संयमित कैसे होता है? वो एक ही स्त्री के साथ रिश्ता बनाएगा ना प्रभु जी। एक ही व्यक्ति के साथ संबंध रखता है, उस प्रकार से संयमित होता है। कोई कह रहा है, क्या तो नहीं रहा, जिस मजाक करेंगे, वाइफ का हाथ में बेलन देख के सब संयमित हो जाएगा। ऑटोमेटिक संयमित हो जाएगा। ठीक बात है। तो आगे कहा जा रहा है, भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो, उसका कभी परित्याग न करें। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करें। सन्यासी को क्या करना है? अधिक से अधिक लोगों को जो कह सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, इसमें रहना चाहते हैं, उनको कहना कि भैया तुम शादी कर लो। ठीक है। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी स्वीकार न करे। तो सन्यास आश्रम में तो अलाउड नहीं है शादी, लेकिन अभी कोई तरुण अवस्था में ब्रह्मचारी है तो वो शादी कर सकता है। तो इसके लिए कहा जा रहा है, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में, निम्नतर अवस्था ब्रह्मचारी गृहस्थ जो एज ग्रुप है, अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए, या पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए, पत्नी को स्वीकार करना चाहिए। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतएव
चलो शादी भी किसके लिए है? बोलो, भगवान की प्राप्ति के लिए। सोचो, और कहाँ पर हमें क्या समझाया जाता है, क्या दिमाग में भरा जाता है, भूसा भरा जाता है, शादी शादी शादी। प्रभु जी, दोनों को साथ में मिलकर के आध्यात्मिक उन्नति करनी होती है। विवाह यज्ञ मैं पहले भी समझा चुका हूँ क्लास के अंदर। वाह, वाह मतलब फ्लो करना, विवाह मतलब साथ में तेजी से भक्ति की तरफ आगे बढ़ना। बोलिए मोनिका जी। प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु ने तो तरुणावस्था में अपनी पत्नी का त्याग किया था। हाँ जी, शादी तो की थी ना जी। शादी तो स्वीकार की ना। माता ने कहा दूसरी पत्नी स्वीकार करो, पहली मर गई है तो दूसरी भी स्वीकार की उन्होंने। ठीक है। हाँ जी। जी, हरे कृष्ण जी। अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले भी वर्णन किया जा चुका है। अगर हम दान सुपात्र को देंगे, और सुपात्र कौन है सबसे बड़ा सुपात्र दान का? कृष्ण भावनामृत का प्रचारक, शुद्ध भक्त। तो अगर दान सुपात्र को देंगे तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होगी, हृदय शुद्ध होगा। यज्ञ दान और तपस्या से क्या होगा? पावनानी मनीषिणा, मनुष्य शुद्ध बनता जाएगा। उसका कलमश, मैं ये शरीर हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये सारे कलमश धीरे धीरे धुलते जाएंगे, वो शुद्ध आत्मा के स्तर तक पहुंचेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। आइए माला जप करते हैं। यस, राजा राम जी कुछ कहना चाहते हैं? राजा राम जी कुछ कहना चाहते हैं?